हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मौसम भी बहुत प्यारा चल रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रहा था सुबह में, हमने देखा तो बहुत मज़ा आया आज। तो मैं सोच रहा था कि इस मज़ा में किसी और चीज़ को मिला करके इस मज़े को और भी बढ़ाते हैं। तो उसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इस मज़े में, फ़ज़ान रूल। एक्चुअली फ़ज़ान का मतलब फ़ज़ान भाईजान रूल है। फ़ज़ान जी ये कहते हैं कि अगर कोई बॉन्ड हो उसमें कुछ ना कुछ पार्शियल इसे कह सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो आयनिक करेक्टर होगा, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का करेक्टर होगा। तो फजान जी ये कहते हैं कि अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड को बढ़ाना है, सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो भी हम बॉन्ड बनाएं उसमें हमारे कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारे आयनिक बॉन्ड जो कोवैलेंट करेक्टर होता है उसको आयनिक बॉन्ड में बढ़ा देता है। एक बार फिर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू फजान, फजान से इफ एनी बॉन्डिंग अकर देयर देन देयर इज नो एनी प्योर बॉन्ड प्रेजेंट। if covalent bond occur then partially ionic bond also present। if ionic bond occur then there is a possible, you can say, partially covalent bond also present। मतलब अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो उसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा, और आयनिक बॉन्ड बना है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। तो कुछ लोगों ने कहा भाई अगर ऐसा होता है तो हम इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते पर मिनिमाइज तो कर सकते हैं। अगर किसी आयनिक बॉन्ड में हमें कोवैलेंट बॉन्ड को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? तो फजान जी ने बोला हाँ यार कर सकते हैं। तो बोले क्या करते हैं? बोले जो हमारा ये कैटायन है ना, कैटायन, उसकी साइज को छोटी कर दीजिए और एनायन की साइज को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। तो बोले इससे क्या होगा? बोले इससे जो उनमें कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होगी। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट करेक्टर आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा होगा। तो ये उन्होंने रूल बताया। तो और कुछ लोग बोले भाई और कुछ नहीं है आपके पास? तो बोले हाँ एक रूल और है मेरे पास। बोले क्या? कहें कि मैं ये तरीका बताऊंगा कि जिससे कि आपका जो कैटायन उसकी साइज छोटी हो। तो लोग बोले ये कैसे होगा? बोले ये तुम लोग जानते हो, तुम्हें याद नहीं है। तो बोले याद दिलाओ। तो फजान जी ने ये बोला अगर हम कैटायन पे चार्ज ज़्यादा ला दें, कैटायन पे चार्ज ज़्यादा लाने का मतलब क्या होगा? उसका जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बाहर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसकी साइज क्या होगी? छोटी हो जाएगी। यही तो उन्होंने पहले रूल में भी बोला था यार, सिर्फ घुमा फिरा के बता रहा बंदा। यही तो उन्होंने बोला है ना, कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा क्या है? एनायन है। ये एनायन का होगा न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? कैटायन है। ये कैटायन का होगा न्यूक्लियस। फजान जी ये बोले जो इनमें ओवरलैपिंग है, अगर इसकी साइज आप ज़्यादा कर देते हैं ना, इसकी कैटायन की, ये ओवरलैपिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? कोवैलेंट करेक्टर आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा होगा। तो हमने क्या कहा? देखिए इन्होंने यहाँ लिख दिया है। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है larger size of larger size of anion and smaller size of cation। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है कि हमारे कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। कंडीशन में दूसरा क्या है? हम क्या कर सकते हैं? ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन। समझ में आ गया? अब देखो हमने एक आपको जब रेडियस बताया था, रेडियस में बताया था क्या? मोर नेगेटिव मोर रेडिया एंड मोर पॉजिटिव लेस रेडिया। तो भाई साहब जब चार्ज इस पे ज़्यादा आएगा, सपोज करिए ये हमारा सोडियम था, एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइपोथेटिकल, कैसे हम कैटायन की साइज को छोटी करते हैं। ये सोडियम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 2 8 एंड 1। तो भाई देखो ये इसकी साइज होगी कितनी? तो हमने बताया था साइज क्या होगी, जैसे रेडियस नाप लीजिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक था। पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आप देखिए ये इसका सेल जो होगा ब्रेक हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसकी साइज छोटी हो गई कि नहीं जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया।
तो यही फजान जी कहते हैं कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो साइज होती है घटा सकते हैं। तो फजान रूल में बस इतना होता है, जितनी बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कंडीशन क्या है। तो फजान रूल कहता क्या, या तो आपको पता है, यही कहते हैं ना, कोई बॉन्ड प्योर नहीं होता, अगर वो बॉन्ड प्योर नहीं है तो उसमें आयनिक भी होगा और कोवैलेंट भी होगा। तो इसके लिए एक रूल होता था जिससे हम लोग निकालते थे कितना परसेंट होता, पर ये बहुत पहले के क्वेश्चन थे, आईटी नीट के लिए है, आपके लिए नहीं है। जनरली IEEE में क्वेश्चन आता है, नीट में भी नहीं आता। तो अगर आपको बहुत उम्मीद है कि आपको फार्मूला चाहिए तो आप मुझे करिएगा। तो मिल्टन फार्मूले से आता है, तो हम आपको फार्मूले पे वीडियो बना देंगे और आपके डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो नोट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले उस टॉपिक पर जो है हमारी वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी जो होती है ये हमें ये बताती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रियल शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है। एक्चुअली इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किस चीज़ का शेप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, यही तो उनका ड्रॉबैक बन गया था, लिमिटेशन था। तो हमारी जो वेस्पर थियरी है हमें ये बताएगी कि किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर लोन पेयर है या फिर लोन पेयर नहीं है तो उसमें रियल स्ट्रक्चर या रियल ज्योमेट्री उसकी क्या होगी। दूसरी चीज़ हमारी वेस्पर थियरी हमें ये बताती है कि अगर लोन पेयर है उस मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी। लोन पेयर की पोजीशन हमें बता दे रहे हैं आपको, सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। लोन पेयर की जो पोजीशन होगी लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस पे होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो लोन पेयर क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ पाए जाते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। तो वेस्पर थियरी का बस इतना कहना है कि ये रियल शेप आपको या रियल ज्योमेट्री आपको बताएगी किसी मॉलिक्यूल का, चाहे उस पर लोन पेयर हो या फिर ना हो। दूसरी चीज़ हमें क्या बताएगी, अगर लोन पेयर है किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में तो उसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ये होगी कि उसको लॉन्गेस्ट मतलब सेंट्रल एटम जो होगा उससे बहुत दूर रखेंगे और ऐसी पोजीशन पर रखेंगे जहां से रिपल्सन कम हो। इसमें वेस्पर थियरी में एक रूल होता है जो कि रिपल्सन के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो उस रूल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसको हटाना होगा। उस रूल में हम आपको एक सीधी सी ट्रिक बताएंगे, आप ट्रिक का उपयोग कीजिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा। वेस्पर थियरी जो होती है इसका पूरा नाम होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसका क्या नाम है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो चलिए ये थियरी हमें क्या बताती है, एक्चुअली ये हमें यही बताती है जो हमने आपको बता दिया है, पर इस थियरी को पढ़ने से एक और मज़ा आने वाला है। क्या ये थियरी किसको अफेक्ट करती है, ये बॉन्ड एंगल को भी अफेक्ट करती है, जो इससे पहले आपने पढ़ा था, बॉन्ड एंगल को भी अफेक्ट करती है। चलिए इसको पढ़ने से पहले, वेस्पर थियरी को पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ देखते हैं जिनकी ज्योमेट्री को हम देखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली जो इनका रिपल्शन होता है ना, रिपल्शन वो किसी भी बॉन्ड को या फिर लोन पेयर को ऐसा सेट किया जाता है जहां पर रिपल्शन कम हो। तो एक एक करके हम लोग इस पर डिकोड करते हैं। बॉन्ड एंगल को भी अफेक्ट करेगा। तो हमने जब बॉन्ड एंगल आपको पढ़ाया था वहां पे ये बताया था बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अब वो दिन आ गया है कि किस तरह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी हम शेप देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, TRICK, इस पर भी क्वेश्चन आया है। ये ट्रिक ये है कि किस में कितना रिपल्सन होता है। लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम, सॉरी उससे कम होता है, एंड आखिरी है बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होगा ये सबसे कम होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमारी वेस्पर थियरी है हमें ये बताया कि किसमें कितना रिपल्सन होगा। तो ये उन्होंने बोला था ये आपका एक्सपेरिमेंटल है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने कहा यार ध्यान रखने की बात ध्यान किसको रहता है, तो इसलिए हमने एक ट्रिक बना दी। क्या,
देखिएगा, लाला लंबी बी लाना। एक्चुअली ये मॉडर्न डे का कहावत है भाई साहब। आपको पता है गर्ल्स की हाइट्स जो होती बहुत कम होती है, तो आज की जो मॉडर्न डे मॉम क्या कहती है अपने सपोज से, कि जो हमारी बहू होगी ना उसे लंबी लाना। कैसा लाना? लंबी लाना। तो ये जो हमारी बस्पर थियरी है, ये हमसे यही कहती, लाला लंबी बीवी लाना, आधा माह है। तो इसका क्या मतलब कहोगे? इससे क्या होगा? देखिए, ला से लोन पेयर लोन पेयर, ला से लोन पेयर लोन पेयर। जो लोन पेयर रिपल्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। दूसरा क्या है? लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। उसके बाद जो रिपल्शन होगा लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा। फिर सबसे कम कौन होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। पर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कहाँ पर होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O का। इसका एक हम ज्योमेट्री बनाते हैं। ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है, ठीक है, और ये इसके हाइड्रोजन है। एक्चुअली आप देखिए, आपकी ये बचपन से आदत है, अगर कोई बोले H2O का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ऐसे बना देते खट खट ऐसे, लेकिन ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर आज हम लोग वेस्पर थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो ये हमें रियल शेप भी बताने वाली है, तो हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ये रियल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये वाला आपका है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। भाई साहब ये दोनों क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर है। ये भी क्या है? लोन पेयर। और ये क्या है? बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो अगर यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको, ये होगा क्या? लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पे जो रिपल्सन लगेगा ये होगा लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इनमें जो दोनों में लगेगा, एक इधर से लगेगा दूसरा इधर से, ये होगा आपका बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब बताते हैं आपको कैसे कहते हैं। अगर दो लोन पेयर आपस में पास पास है तो इनमें जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन। अगर यही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स। और यही अगर बॉन्ड बॉन्ड के बीच में होगा तो आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन फोर्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना ये रूल कहाँ लगेगा। चलिए अभी हम आपको एंगल भी बताएंगे। बॉन्ड एंगल तो कुछ मैं आपको बताया था, H2O में बताया था 104.5 डिग्री ना। लेकिन अभी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का कोई आइडिया नहीं। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी शेप आते हैं, तो वो शेप जो होगा आप देखेंगे सेम हाइब्रिडाइजेशन दोनों लोगों पे आएगा। दो लोग अगर होंगे दोनों पे सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लेकिन उनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उस सिचुएशन में हमारे वेस्पर जी काम आएंगे। और हमने आपको बताया था जब लोन पेयर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था बॉन्ड एंगल को, तो बताया था कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है लेकिन उस पर लोन पेयर है, एक में लोन पेयर नहीं है, जिसमें लोन पेयर है उसकी जो रियल बॉन्ड एंगल होगी 2.5 डिग्री कम करके आंसर बताते हो। क्यों? क्योंकि इसी रिपल्सन की वजह से जो यहाँ बॉन्ड एंगल होती, जब यहाँ पे लोन पेयर आता है ना, ये इसको पुश करके क्या कर देता है? इस बॉन्ड को सिकोड़ देता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगी ऑलरेडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही रीजन होता है, ठीक है। चलिए कुछ शेप पे आते हैं जो कि आपके पहले से पीरियडिक सूक्ष्म बुक में पहले से पढ़ी एनसीईआरटी में, तो हम आपको पहले बता देते हैं कैसे क्या होता है। चलिए ज्योमेट्री ऑफ, आप लिख सकते हैं न्यू हेडिंग ज्योमेट्री सम मॉलिक्यूल। चलिए भाई अब हम आपको एक चीज बताते हैं। यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये टाइप क्या होगा? ये टाइप हमारा डिपेंड करेगा सेंट्रल और सराउंडिंग एटम पे, ठीक है। सेंट्रल और सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा होगा तभी हमारा ये ज्योमेट्री डिसाइड हो पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ए बी टाइप, दूसरा लेते हैं AB2 टाइप, तीसरा ले लेते हैं AB3 टाइप, चौथा ले लेते हैं AB4 टाइप। इस तरह से आप 5 6 तक ले सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। चलिए AB टाइप का मतलब क्या है? इसमें दो लोग होंगे HF,
तो यहाँ पर देख रहे हैं H सिंगल बॉन्ड F। अगर इनका शेप देखें क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, लीनियर हो गया। HBr HI HCl, अब सबका एक तरफ से देख सकते हैं, और क्या ले सकते हैं H2। तो अब सब में देखिए क्या आएगा, HBr HI H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H2। अब सबका सब आप क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में स्टेट पे जुड़े हैं ना, तो इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, अगर आप देखें ये बॉन्ड एंगल कितनी 180 है, तो सबके जो स्ट्रक्चर होंगे क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर। ठीक है, इन सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। ये कैसे हैं, ए बी टाइप। अब आप समझिए ए बी टाइप का मतलब क्या है। ए फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल एटम, बी फॉर्म हो जाएगा सराउंडिंग एटम। ठीक है, बी फॉर्म हो जाएगा सराउंडिंग एटम। तो ये अगर सेंट्रल है तो दूसरा सराउंडिंग। अगर दो ही एटम मतलब कि एक मॉलिक्यूल में से दो लोग हैं तो आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जब दो से अधिक लोग होंगे तो सेंट्रल एटम किसे मानेंगे। चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, तो सेंट्रल एटम उन लोग को मानते हैं जिनके नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में सबसे कम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कोई एलिमेंट 6 ग्रुप का है या फिर 0 ग्रुप का है तो उसे ही सेंट्रल एटम मानते हैं। ठीक है, अगर 0 ग्रुप और 6 ग्रुप का दोनों एक साथ में है तो 0 ग्रुप वाले को भी सेंट्रल एटम ही, नहीं भी नहीं कहिए, तो 0 ग्रुप वाले को ही सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप समझ लेते तो लिखने को आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए, AB2 टाइप में क्या होगा, आप ऐसे मॉलिक्यूल लीजिएगा जिनमें क्या होगा कि सेंट्रल एटम तो सिंगल होगा लेकिन सराउंडिंग क्या होगा, 2 होंगे। चलिए देखते हैं, H2O H2S एंड CO2। चलिए भाई देख लेते हैं किसका नंबर सबसे कम है, कार्बन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। मतलब एक कौन होगा इसमें, ऑक्सीजन, इसमें एक कौन होगा, सल्फर, इसमें एक कौन होगा, कार्बन। मैंने बताया जिसका नंबर सबसे कम होगा वही आपका सेंट्रल एटम होगा। तो अभी आपने देखा इसकी जो ज्योमेट्री आपने बनाई थी कैसी आई थी, देखिएगा। खुद से देख के बताइए कैसी ज्योमेट्री, ये शेप कैसा, देखिएगा वी शेप है ना, वेंट शेप। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। ठीक है, ये इसका जो रियल ज्योमेट्री होती है हमें कौन बताता है, वेस्पर जी बताते हैं। इसको आप वेंट शेप भी कह सकते हैं या फिर आप वी शेप कह सकते हैं। चलिए एक और बनाते हैं, सॉरी H2S है ना, यहाँ पे S हो जाएगा, वही कंडीशन। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में बनाते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा शेप है, वेंट शेप है, वेंट है। ये कैसा है, वेंट है। लेकिन ये कैसा है, ये देख रहे हैं आप, स्टेट है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। तो इस तरह से इनके टाइप दिए होंगे और आप क्या करेंगे कि इनके ढेर सारे स्ट्रक्चर बना सकते। चलिए AB3 टाइप में बात कर लेते हैं, AB3 टाइप में। ठीक है, AB3 टाइप का जो होगा NH3 होगा, NH3 होगा, AlCl3 होगा, NF3 होगा। ठीक है, इस तरह से आप ढेर सारे बना सकते हैं। और क्या होगा, BF3 होगा। चेक कीजिए किसका नंबर सबसे कम है। इधर यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का नंबर कम सबसे, इधर एल्युमिनियम का, इधर नाइट्रोजन, इधर बोरान का। तो ऐसे लोग जिनका नंबर सबसे कम होगा उन्हें क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। चलिए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी इस पे भी लोन पेयर आने वाला है तो अभी उतना हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आएंगे समय आने पर उस पर भी आ जाएंगे। ठीक, ऐसे इधर भी हो जाएगा। रियल में ये AlCl2 के फॉर्म में रहता नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए बन जाता है Al2Cl6 बन जाता है। AlCl3 के फॉर्म में ये नहीं रह पाता। वैसे हमने जनरली आपको दिखाने के लिए बना दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बता देंगे कि रियल में क्या शेप होता है उसका। देख रहे हैं आप,
तो सबका जो शेप आने वाला क्या आएगा, आपका ये जो शेप आएगा सबका टेट्राहेड्रल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री है ना, देख ही रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, इसमें थोड़ा सा डिफर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे शेप क्या लिखेंगे, देखिएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इस पर भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। चलिए, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए अभी हम इस पे बात नहीं करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको रोक के रखते, इसका शेप क्या होगा, पेंडिंग है। तो इस तरह से आप AB5 का AB4 का भी बना सकते हैं। चलिए AB4 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 सॉरी CH4, सेंट्रल टर्म कितना, सिंगल, A, B कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका HCHCHC। देख रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका तो ट्रायंगुलर होगा यार, हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल इसमें होगा। इसका कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर। इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अगर आपको ये दिक्कत, ये मैं स्ट्रक्चर कहाँ से लिख रहा हूँ तो देख सकते हैं आप कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल ही बन रहा है, मैंने गलती से लिख दिया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल, यहाँ पे कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर। अभी हमने इसके लिए आपको पेंडिंग बताया था, और BF3 का भी आप देख सकते हैं वही बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ट्रायंगुलर बन गया। तो अभी ये कहाँ से बन रहा है हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। तो आपने देखा AB टाइप, AB2 टाइप, AB4 टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप का भी हो सकता है। AB5 क्या होगा, PCl5 बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिएगा PCl5 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया AB5 टाइप का। तो ऐसे हम ढेर सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताते हैं, जिससे कि कभी भी आपको वेस्पर थियरी में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, ना ही स्ट्रक्चर में। अगर ये स्ट्रक्चर भी आपको भूल जाता है तो कोई बात नहीं। चलिए, हमारी जो ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड ज्योमेट्री when lone pair present on central atom ठीक है, मतलब हमारी जो ट्रिक है, सेंट्रल एटम की जो ज्योमेट्री होगी, सॉरी, जब लोन पेयर उस पर प्रेजेंट होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसके लिए आपको नोकिया फ़ोन जब आया था उसमें पहले, सबसे पहले कौन सा सिम लगता था, BSNL। उसमें जो बैलेंस देखने का नंबर तक को पता होगा, नहीं पता तो देखिए क्या है, खोजिएगा इसमें। जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आपको नहीं निकालना आता थोड़ा उसके लिए वेट कीजिएगा। हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 sp3d2, इधर आ जाएगा आपका sp3d, इधर आपका आ जाएगा sp3, इधर हो जाएगा sp2। तो आप कहोगे सर ये डिजिट आपने क्या लिखा, ये है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर एक बार आप ध्यान समझ लो, कभी भी भूलेगा नहीं आपको स्ट्रक्चर। ये है नंबर ऑफ लोन पेयर। अब चलिए ज्योमेट्री हम इसकी लिखते हैं विदाउट लोन पेयर। एक बार हम लिखेंगे ज्योमेट्री। चलिए, अभी यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी विदाउट लोन पेयर होगी, यहाँ पे जो होगी विद लोन पेयर। तो इसके लिए जो हमारा रूल है, देखिए आप लिखिएगा, उनकी ट्रिक है, उनकी
प्यारी पारुल, सी टी लाई पर बजी बजाई, बजी बजाई। समझिएगा, जैसे कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आया और उस पर पूछ रहा है कि इसका जो ज्योमेट्री इसकी होगी क्या होगी, बट साथ में उसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अभी इस पर हम सब पर एग्जांपल करेंगे, तो उनका जो ज्योमेट्री आएगी क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। उनकी ऑक्टा sp3d3 के लिए है। अब ये आपको क्या है कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी क्या है, प्यारी पारुल, तो यहाँ पे क्या लगा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा है, तो हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 2 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। प्यारी पारुल, प्यारी पिरामिडल, पिरामिडल। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है और उस पर 1 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो क्या होगा, स्क्वायर, 2 लगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, प्लेनर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। सी है तो सीसा शेप होगा, सी सा शेप। टी है तो टी शेप होगा, समझिएगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लाई है तो लीनियर होगा, पर है तो पिरामिडल होगा। पर देखिएगा यहाँ पर 3 लगा है ना, तो अगर 3 लगा है इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया और उस पर 1 लोन पेयर आया तो इसका क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, मिडल। और बजी है तो क्या होगा, वेंट शेप होगा। कैसा, वेंट शेप। इसका भी क्या होगा, वेंट शेप। अभी हम आपको दिखाएंगे जो मॉलिक्यूल के टाइप हैं। अभी यहाँ हमने बताया था आपको कि इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस लगने वाला है, वो केस क्या है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल, देखिएगा फिर से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, या फिर आप कह सकते हैं किस टाइप का है, इसकी जो टाइपोलॉजी होगी ए बी आपका हो जाएगा 5, L1 हो जाएगा E1। तो अभी इसकी टाइपोलॉजी भी लिखते, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि एक साथ में सब बताने में बन जाएगी खिचड़ी। तो हमारा पहले देखिए, अगर ये मान लीजिए कुछ है आपको निकालना नहीं आता तो ये भी अभी बताएंगे आपको कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये sp3 है, D2 है और इस पर लोन पेयर क्या आ गया 1, तो इसका जो शेप आएगा, ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 आ गया, यही संकरण आया, हाइब्रिडाइजेशन यही आया, लेकिन लोन पेयर का नंबर क्या आ गया 2, तो स्क्वायर प्लेनर आ गया। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d3 आया, ठीक है, और इस पे 1 लोन पेयर है तो उसका शेप क्या होगा, सीसा शेप होगा। 2 लोन पेयर है तो क्या होगा, उसका शेप टी शेप होगा। 3 लोन पेयर है तो क्या होगा, उसका शेप लीनियर होगा। और इसी तरह से अगर sp3 है सॉरी, अगर sp3 है तो अगर 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अगर 2 लोन पेयर है तो क्या होगा, वेंट शेप होगा। और अगर sp2 है, 1 लोन पेयर उस पर आ रहा है तो क्या होगा, वेंट शेप होगा। अगर sp है, इसके बाद एक और बचता sp, इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अगर sp है, कोई लोन पेयर नहीं है, तब भी लीनियर शेप होगा। चलिए इसके लिए जो हमारा होगा, इसका होता है हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर कोई लोन पेयर नहीं, विदाउट लोन पेयर, ठीक है, यहाँ से विदाउट लोन पेयर क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अगर देखिए sp3d आया है लेकिन उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, ये क्या होगा, विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर हमारा sp3d2 आया है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल,
टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आया था कब, जब एक लोन पेयर था। और यहाँ पर कब आ रहा है, जब कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा sp3d आया तो हमारा स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है। अगर हमारा sp3 आया है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। चलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर। 1 मिनट, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका तो आपको पता क्या होगा, लीनियर होगा, प्लेनर होगा, नॉट पिरामिडल। चलिए एक बार फिर से आइए, देखिए दो तरीके का हमने इस पे ज्योमेट्री दो तरीके से मेंशन की है। ये वाली क्या है, विदाउट लोन पेयर, और ऊपर वाली क्या है, विथ लोन पेयर है। तो ये वाली ज्योमेट्री आप किसी भी एलिमेंट में ना ड्रा करके निकाल सकते हैं। ये आपकी डायरेक्टली जितने मॉलिक्यूल अटैच है उनका शेप या ज्योमेट्री ड्रा करेंगे तो निकल आएगा। लेकिन ये वाले के लिए आपको नहीं पता है कैसे करेंगे, तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए। हम एक करके ट्रिक से आते हैं और अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि क्या उसकी ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है। चलिए अब एक्सेप्शनल केस लेंगे, जैसे ये एक्सेप्शनल केस है, ये है, इन सबको लेंगे, आपको फिर पता चल जाएगा। ये ट्रिक आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसकी टाइपोलॉजी क्या है, AB2 टाइप है, AB2 टाइप। ये किस तरीके से हो सकता है, अगर AB2 टाइप है तो इसमें एक तो क्या हो सकता है, AB हो सकता है और E1 हो सकता है। अब आप कहोगे E क्या है, E मतलब होगा लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये AB2 टाइप ही होगा। चलिए देखते हैं, अभी आप स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर ABE1 टाइप का, इसका मतलब क्या है, एक सेंट्रल एटम है, एक उस पर एटम जुड़ा है और एक क्या है, लोन पेयर होगा। जैसे कोई मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं ABE1 टाइप का, तो हमारा ऐसा मॉलिक्यूल हो जो थर्ड ग्रुप का हो, जैसे HB लिख लेते हैं, HB। तो देखिए भाई HB का मतलब एक H लग गया, एक बोरान हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ABE, इसको क्या बोलेंगे, E1। और AB2 टाइप का मतलब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या लगा होगा, एक सेंट्रल एटम होगा और दो सराउंडिंग एटम होंगे। टोटल मिलाकर के सॉरी ये तो हमने गलत लिख दिया, इसमें टोटल AB2 है ना, 1 2, सही है, सही, 1 2 3 लोग हैं। इसका देखते हैं, कोई ऐसा एटम लेते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए, दो सराउंडिंग एटम होने चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं MgCl2। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम देख रहे हैं, क्या है, सेंट्रल एटम, ये A है और ये क्या है, B है। ये हो जाएगा Mg सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब चलिए देखते हैं इसका शेप क्या होगा। इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर। तो अब ये देखिए क्या आ गया, लीनियर, लीनियर आ गया। ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर है। अब हम बात करते हैं AB3 टाइप, AB3 टाइप। इसमें क्या हो सकता है, AB3 टाइप में एक आपका हो जाएगा AB2L, L या फिर E लिखिए। दूसरा आपका हो जाएगा ABL2। तो ऐसा कब होगा, ऐसा जनरली आपको मिलेगा नहीं, या फिर आप यही कह सकते डायरेक्ट क्या मिलेगा, AB3 मिलेगा। आप इसमें टाइपोलॉजी बना लीजिएगा, मतलब मिला के सब 3 होने चाहिए। अब 2 सराउंडिंग, एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, 3 सराउंडिंग एटम। तो ऐसा कोई आप बनाइए जिसमें एक लोन पेयर हो,
साथ में 2 सराउंडिंग एटम लगे हो। तो अगर हम बात करें ऐसे लोगों में तो हमारा हो जाएगा 4th ग्रुप का कोई मेंबर CCl2। ठीक है, अब देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती कितनी होती है 4, एक लोन पेयर लगा, देख रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे, इस पे बात करते रहेंगे तो एक एक टाइपोलॉजी निकलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं फिनिश कर रहा हूँ, यहीं से मैं अगले दिन इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।